अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेटर की। हमारे पास एक और ट्रिक जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसी के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के भी बारे में। तो हम इसमें जो भी पॉसिबल इक्वेशंस की ट्रिक होगी वो करेंगे आपके साथ कैलकुलेटर ट्रिक, और कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी है आपके लिए, वो भी आप वीडियो में देख के समझ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आती है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास क्लास 11 और जैसे कि 9 10 में भी यूज़ हो जाती है हमारे पास टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? एक तो होती है वन वेरिएबल के लिए। मान लो वन वेरिएबल 2x - 15 = 0। तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता होगा कि हमारे पास x मालूम करने के लिए हम 15 को दूसरी तरफ लेकर जाके इधर इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, प्लस का 15 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वन वेरिएबल के लिए। ये है हमारे पास टू वेरिएबल के लिए। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y हमारे पास वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है। ठीक है, और ये याद रखो, जब भी हमारे पास दो अननोन वेरिएबल होंगे तो उसके लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास एक्स वाई अननोन वेरिएबल है और आपके पास एक ही इक्वेशन, तो वो आपको पॉसिबल नहीं है कि आप एक्स वाई उसको लिए मालूम कर सके। ठीक है, कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देख लो कि एक टू वेरिएबल का एक्स और वाई के लिए हमारे पास इक्वेशन चाहिए। जनरल फॉर्म कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर के लिए जनरल फॉर्म क्या होगी? यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको कैलकुलेटर कोई भी आप ले सकते हो, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया नहीं। तो FX991EX ये हमारे पास सबसे पॉपुलर जो है कैलकुलेटर होता है सबके लिए। ये कोई भी कंपनी का ले लो, कैसियो का या इसका। तो हमारे पास मोड दबाव के पहले ऑन करोगे, फिर मोड। हमारे पास इक्वेशन की कोई भी आप अगर कैलकुलेटर करना चाहते हो उसके लिए 5 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो दबा दोगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टू वेरिएबल के लिए यहाँ भी अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है। मान लो तुम्हारे पास एफ या कोई भी जी दिया हुआ है, तो एफ जी अननोन वेरिएबल है, तो उसके लिए भी हम सेम ही यही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देख लो सी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इक्वल के बाद दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म ली हुई है कि A1x + B1y इक्वल है C1 के। ठीक है, तो अब इसके लिहाज से इसको अरेंज करना है। पहली वाली इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेंगे 2x। ठीक है, तो हमारे पास y का इधर लेकर आना है, y इधर लेकर आएंगे तो -3y हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे 11 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी को भी इसी के लिहाज से अरेंज कर लो कि हमारे पास x तो अपनी जगह 10x हो जाएगा, प्लस का 15, और माइनस जो 20 है उसको हमने इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो ये माइनस का इधर आके 20 का जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो इस तरफ आ गई। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म बनानी है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ANX + BNY बराबर है CN के। ठीक है, फर्स्ट अब इक्वेशन के लिए मालूम करना है तो n की जगह 1 रखोगे, A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए A2 B2 एंड C2 ये हमारे पास कांस्टेंट या कोफिशिएंट टर्म आ जाएंगी। अब मान लो हमारे पास इसमें जो पहली इक्वेशन है वो टू वेरिएबल टू अननोन वेरिएबल के लिए है, लीनियर के लिए। तो ये हमारे पास देखो कैलकुलेटर में आपके पास जो हमने मोड दबाया, सबसे पहले मोड में दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मोड पे आ जाना है, जिसे मान लो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई कैलकुलेटर लोगे तो वो हमारे पास बेसिक में होता है। ठीक है, और एक बोनस ट्रिक ये भी है आपके पास, जब भी आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, जैसे आपने पहले इस्तेमाल किया होता है, तो वो हो सकता है किसी और मोड में हो, तो आप एक बार शिफ्ट दबा के ये 9 दबा के क्लियर कर लिया करो। 3 पर क्लियर ऑल इक्वल दबा दो, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप दूसरे छोटे बहन भाइयों ने इस्तेमाल किया है और वो आपको पता नहीं चल रहा है आप किसी और मोड में, तो आपने शिफ्ट 9 क्लियर कर दो। फिर आ जाओ मोड में, आपके पास इक्वेशन देखो 5 में मिल रहा है, तो 5 दबाया हमने। टू अननोन वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, एक्स और जो हमारे पास है वाई। ठीक है, एन बी एन और सी एन मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको बता दी कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए A1 B1 C1 और सेकंड के लिए A2 B2 C2 है। ठीक है, तो 1 दबा दिया। अब ये देखो हमारे पास जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखो, इक्वेशन के कोफिशिएंट है यहाँ पर 2। ठीक है, तो A1 हमारे पास 2 है, B1 यहाँ पर -3 है, और C1 यहाँ पर जो इक्वेशन के बाद होता है वो C है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म इक्वल के बाद आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए देखो x का कोफिशिएंट A2 है विच इज़ 10, y का कोफिशिएंट हमारे पास B2 15 है, एंड C2 इज इक्वल के बाद वाला जो 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिया है। ये सिर्फ अपने सिंपली यहाँ पर फीड करना है। तो A1 आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास
2 है ये हमने किया पुट, -3 पुट किया एंड 11। जब भी आप 11 पुट करोगे तो इक्वल दबाओगे तो वो हमारे पास यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है, यानी फीड हो जाएगा। तो अब आ गया सेकंड रो में आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर सेकंड रो की जो इक्वेशंस हैं, जो भी कोफिशिएंट है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 20 है इक्वल दबाओ, फिर 15 इक्वल दबाओ एंड 20 इक्वल दबाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वल दबा के हमने सिंपली जब इक्वल दबाएंगे तो हमें एक x की वैल्यू देगा, एक y की, जो हमारे पास अननोन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो x हमारे पास बराबर आ जाएगा 5/2 एंड एक और बार दबाओगे तो आपके अननोन वेरिएबल y के लिए दे देगा विच इज़ -2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 10 की जगह 20 रख लिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। अब जब हम दबाएंगे तो यहाँ पर पहला जो 15/4 है, सॉरी आप अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा वैसे, तो ये है -7/6, ठीक है, राइट। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको समझाते समझाते कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना इसके लिए कोई टाइम नहीं लगता है, विद इन मिनट आप ये इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जनरल जो वेरिएबल है हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर थ्री वेरिएबल, थ्री अननोन वेरिएबल के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने दी हुई, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि आप एक्स वाई जेड ही ले लो, कोई और भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में तो मान लो मैट्रिसेस में दिया होता है, अगर आपको निकालना है रिड्यूस इकोलन फॉर्म या इकोलन फॉर्म निकालना है तो उसमें आपको इस तरह की इक्वेशन मालूम करनी होती है। आपको बिल फर्स्ट बोर्ड के एग्ज़ाम में आंसर जानना है कि मेरा आंसर जो है वो करेक्ट आया कि नहीं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से पहले आप आंसर मालूम कर सकते हो, फिर आप कंफर्म कर सकते हो कि ये जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए वो सही आए कि नहीं, राइट। और आप सर्कल्स में देख सकते हो, सेकेंड ईयर में सर्कल्स में पूछा जाता है इस तरीके से सवाल, राइट। तो हम थ्री वेरिएबल के लिए कहाँ जाएंगे, अगेन यहाँ पर अब ये मोड पे दबा के दोबारा 5 पे जाना है। अब हमने सेकंड वाला लेना है, आपको दिख रहा है एक्स वाई और जेड, और हमारे पास यहाँ पर जो जेड तक है हमारे पास अननोन वेरिएबल है और डी हमारे पास इक्वल के बाद जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो 2 पे आए, अब यहाँ पर 3 रोज दिख रही है, तो वो क्या क्या है, सबसे पहले हम देख लो हमारे पास 3 इक्वेशन है। अगर 3 अननोन वेरिएबल निकालना है तो 3 इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होंगी लाजमी, ठीक है। जनरल फॉर्म में हम यह एक बार कर लेते हैं डिस्कस कि फर्स्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1z और इक्वल है, इक्वल के बाद हमारे पास d1 कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसी के यहाँ से ये अरेंज करके पहले से मैंने लिख दिया है कि अगर हम x प्लस 2 वाई प्लस जेड और कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -8 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 3 जो है हमारे पास पहले से सेट, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन के लिहाज से। और यहाँ पर z देखो हमारे पास इक्वल के बाद है, तो इसको हमने यहाँ पर ले आए, इक्वल से पहले है तो -z हो गया, प्लस का z, और कांस्टेंट टर्म नहीं तो हमने इसकी जगह 0 लिख दिया। तो आपने सिंपली यहाँ पर प्लॉट कर लें, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है a1 हमारे पास क्या है, x की टर्म है, x और y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, और c का है हमारे पास z का जो कोफिशिएंट है, और इक्वल के बाद वाला d1 है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट करता हूँ, आप भी यहाँ पर साथ साथ अगर करना चाहो तो पुट कर सकते हो। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर लिया, फर्स्ट रो में हम चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो y का कोफिशिएंट 2 है वो पुट कर लिया, z का अगेन 1 है, एंड देन d1 जो यहाँ पर d दिख रहा है, तो d1 हमारे पास इक्वल के बाद वाला 8 रहेगा, राइट। अब हम सेकंड रो पे आ चुके हैं, तो हमारे पास 2, देन y का कोफिशिएंट -1 एंड z का 1, राइट। तो इक्वल के बाद वाला 3, एंड देन यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का -1 है, राइट। तो हम यहाँ पर 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन हम डाल देते हैं। एक बार आप चेक कर लो, रीचेक कर लो कि आपके जो कोफिशिएंट है वो सही तरीके से जो वैल्यूज़ है वो फीड हो चुकी हैं कि नहीं, फिर इक्वल दबा दो। पहली जो वैल्यू देगा वो आपको देगा एक्स अननोन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर करके लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई 1, फिर दोबारा जब इक्वल दबाओगे वो वाई की वैल्यू दे देगा, राइट, 2। तो हमारे पास जेड की आ जाएगी 3। ये हमारे पास अननोन जो वेरिएबल थे उसकी वैल्यूज़ इसने दे दी है। तो आपने देखा कि हमारे पास इस पर निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। मान लो अगर आपको सेकंड ईयर में
सर्कल से रिलेटेड आपको जैसे क्वेश्चन दे देते हैं और आपको ये जानना है कि आपके अननोन वेरिएबल क्या क्या है, जैसे 2f प्लस 2g प्लस c इक्वल 1 है। ये सर्कल से रिलेटेड आपने सेकेंड ईयर में अभी तक पढ़ा होगा। इसमें f प्लस 3g माइनस c इक्वल टू 2, ठीक है। और मान लो f प्लस 4g माइनस 2c इक्वल है 3, ठीक है। तो तीन अननोन है, इसमें क्या क्या है, f g और c, ठीक है। तो यहाँ पर जो c1 है तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर जो c है वो वेरिएबल है, याद रखना। तो आपने इसको ही लेके यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ पे पुट करोगे, मोड पे आके 5 में, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो भी f का कोफिशिएंट है वो हमारे पास मान लो a1 होगा, g का हमारे पास b1 होगा और c का जो है हमारे पास c1 होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो है आपने देख लेना है कि वो क्या इस तरह पुट करेंगे। वो जो इक्वल के बाद वाले वो हमारे पास d1 d2 एंड d3 होगा। तो ये जो पुट करोगे आपने इक्वल दबाओगे तो आपको f की वैल्यू, g की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसके बाद करेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तकरीबन 9, 10th, 11, 12 सभी क्लासों में हमारे पास कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता ही है, ठीक है, राइट। तो इसको हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने फैक्टराइज किया है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से किया है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कैलकुलेटर ट्रिक के ज़रिए कैसे निकालोगे, ठीक है। और कैलकुलेटर के ज़रिए ही यहाँ पर एक बोनस ट्रिक होगी, अगर किसी को फैक्टराइज करना विद विद ब्रेकिंग मिडल टर्म के ज़रिए मुश्किल रहता है, तो अब वो कैलकुलेटर से ही किस तरीके से अपना ये आसान कर सकता है निकालना मिडल टर्म के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जैसे कि पहला देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर सॉल्व किया, इसकी जो इक्वेशन आई है हमारे पास रूट आए हैं इस इक्वेशन के, x इक्वल टू 3 आया, मान लो ये x1 है x2 है, ठीक है। वैसे हम लिखते नहीं है यहाँ पर, वो x1 x2 की तरह दे देगा, यानी पहला रूट और दूसरा रूट, ठीक है, और x2 आया। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने बेसिक में चेंज किया होता, मोड दबाओगे। अब इक्वेशन कर रहे हैं तो हम इक्वेशन 5 पे है, और यहाँ पर देख रहे हो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जनरल जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम जैसे आपने सीखी है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बिल्कुल सेम वैसी ही होती है जैसे आप जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो है हमारे पास कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी होता है और सी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, राइट। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह दिया हुआ है। तो 3 पे जाएंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो ए हमारे पास देख लो यहाँ पर एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। बी जो है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट रहेगा तो -5 है, वो -5 पुट किया, एंड देन सी हमारे पास प्लस का 6 है, ठीक है। यहाँ पर 6 पुट कर दिया। तो आपने एक और बार इक्वल दबाना है, तो आपको x1 यानी कि पहली जो रूट है उसकी वैल्यू जो 3 दे रहा है, एंड जब दोबारा से इक्वल दबाओ तो x2 आपको 2 दे रहा है, यानी कि यही बिल्कुल सेम हमारे पास आंसर आया है। मान लो अब आप कैलकुलेटर के ज़रिए हम इसका निकालेंगे, फिर मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से ही हम इस मिडिल टर्म के ज़रिए किस तरह अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगर आप मैट्रिक क्लास में हो और आपको मिडिल टर्म में निकालने में मुश्किल होती है, तो इसी के ज़रिए हम एक ट्रिक के ज़रिए, बोनस ट्रिक, आपके लिए ट्रिक समझ लो, रिलेटिव समझ लो, उसके ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके रूट जानना ज़रूरी है, वो हम कैलकुलेटर के ज़रिए ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ मोड पे 5 पे इक्वेशन और 3 पे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 आ गए। अब x जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a हमारे पास 1 है और b हमारे पास -1 एंड c हमारे पास -6 है, ठीक है। तो मान लो a 1 है, b -1 है और c हमारे पास -6 है, ठीक है। ये मैंने पुट किया। अब हम जब इक्वल दबाएंगे तो इसके रूट दे देगा। तो रूट हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x, पहला जो रूट आया वो 3 आया, एंड देन इक्वल दबाएंगे तो x -2 आ जाएगा यहाँ पर दूसरा, ठीक है, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि हमने इससे जब ऊपर जाते हैं यहाँ पर हमने रिवर्स जाना है, क्योंकि ठीक है हमें रूट मिल जाएंगे। तो हमें रिवर्स जाने के लिए देखना है, सबसे पहले हम x = 3 यहाँ पे मिला था और x = 2 मिला रूट। तो हम इससे पीछे जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x
और प्लस का 3 जब इधर आएगा x माइनस 3 इक्वल 0 के हो जाएगा। और जब ये x इक्वल आया 2 के, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू माइनस 2 के आया था, यहाँ पर माइनस का है। जब माइनस 2x के इधर आएगा तो x हमारे पास प्लस का 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। मेरा हाथ ज़रा सेट नहीं है तो राइटिंग इग्नोर कर लो अभी। तो देखो हमारे पास, फिर हमारे पास देखो ये दोनों इक्वल x माइनस 3 और x प्लस 2 दोनों फैक्टर 0 के बराबर, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 3 और x प्लस 2 दोनों ही 0 के बराबर होंगे, राइट। अब देखो इससे जब हम पीछे जाते हैं तो यानी कि ये जो पहला फैक्टर है वो उसको हमने कॉमन लेके निकाला था, ठीक है, राइट। अपने रिवर्स तरीके से जब जाओगे तो कोई हमारे पास, मान लो अभी इस ट्रिक में हमने पहले फैक्टर को माना है कि वो कॉमन लिया था, उसको हम 2 बार लिख लेंगे, एक्स माइनस 3 और थोड़ा सा गैप के बाद एक्स माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास x, ये वाला जो x है अगर रिवर्स जाएंगे तो x इससे मल्टीप्लाई हुआ था इस वाले टर्म से, इस वाले फैक्टर से, और माइनस 2 इस वाले से, ठीक है। इसी तरह करेंगे, ये वाला x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस साइन समेत प्लस 2 इस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू 0 भी डालना है। और अपने सिंपली जैसे जो है हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। x को अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से कट करो माइनस 3x प्लस 2 को x के साथ किया 2x और 2 को 3 के साथ किया माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल है 0 के। तो यहाँ देखो हमारे पास ये मिडल टर्म ब्रेक हो गई है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0 को अगर मिडल टर्म ब्रेक करोगे तो इसी वो किस तरह से होता है, हमारे पास ये इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 6, 6 के पर फैक्टर बनाओगे, ठीक है, और ऐड करो तो -1 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 6 बनना चाहिए। तो 3 2 ज़ा 6 बन रहा है, ठीक है, -6 बन रहा है, और ऐड करो तो -1 बन रहा है, राइट। तो ये हमारे पास एक्चुअली मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने ये कर लिया है, राइट। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। अगर हम एक और इक्वेशन लें, यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह हम यहाँ पर इक्वेशन ले लें, चाहे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी हो तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 33 इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो इसका जब हम आंसर निकालते हैं यानी रूट्स निकालने की कोशिश करते हो, हमें क्या मिल जाएगा, देखो सबसे पहले हम यहीं पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ए का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, सॉरी, तो 4 है इसका कोफिशिएंट, और एक्स जो है बी है -7 है इसका, एंड देन कांस्टेंट है हमारे पास 33, राइट। तो हम जब इक्वल दबाएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है पहली जो हमारे पास रूट वैल्यू है वो 7/8 प्लस रूट 479/8 आयोटा मिली, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आंसर मिल रहा है इसका। जब हम दूसरा दबाएंगे तो यहाँ पर ही हमारे पास एक माइनस में और एक प्लस में मिल जाएगा आयोटा, ठीक है, आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएंगे, राइट। तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए भी कर सकते हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए भी और मिडल टर्म ब्रेकिंग के जरिए भी, ठीक है। इसके जरिए ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चाहे कॉम्प्लेक्स आपके पास सवाल ही क्यों ना आ जाए तो आप उसके भी मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट सवाल भी आ जाए तो भी आप इस रिवर्स तरीके से कर सकते हो। तो हम जाते हैं थर्ड जो हमारे पास ट्रिक है वो क्यूबिक इक्वेशन की है। लाइक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का मैंने बताया नहीं, जो हमारे पास वेरिएबल की यानी एक्स हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है, उसकी पावर देखनी है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 और इसका मतलब वो क्यूबिक इक्वेशन है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी इसका मतलब ये है कि वो उसके पॉसिबल रूट्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ये मतलब पॉसिबल नहीं 3 ही रूट्स निकलेंगे, यानी जिसको हम आंसर कह सकते हैं या उसका सोल्यूशन कह सकते हैं। और हमारे पास वो रूट्स अगर आप यहाँ पर इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई भी करेंगे। मैं यहाँ पर यहाँ एक क्वेश्चन में पुट करके भी दिखाऊंगा इस फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन ले ली है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने जनरल फॉर्म ही लिया। अगर आपको मान लो x नहीं मिलता या x आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 0x लिख सकते हो, राइट। तो आपको पता है आप दूसरा क्वेश्चन ले लो जिसमें मान लो x² या x नहीं है तो x³ माइनस 3x², अब x नहीं है तो इसकी जगह -0x और इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट भी 0 है। तो यहाँ पर
जैसे कि इसमें तो गिवन है, यह इसकी जनरल फॉर्म है, कैलकुलेटर में भी यही जनरल फॉर्म लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर गिवन नहीं थी तो हमने जीरो एक्स लिखा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसकी जगह भी जीरो लिख सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब माइनस कोई भी अगर वेरिएबल टर्म नहीं है लेकिन एक्स क्यूब है, इसको भी हम क्यूबिक इक्वेशन ही मानेंगे, तो ये भी यहाँ पर वोट करके निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने अगर इसमें देखे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पर 1 है, और बी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बी हमारे पास -3 है, और एक्स जो है हमारे पास सी एक्स का कोफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास डी कहलाएगी, राइट। सबसे पहले आ जाओ हमारे पास कैलकुलेटर में, ऑन करोगे तो हमारे पास मॉड इक्वेशन ही है, तो हम दोबारा से जाएंगे 5 पे। इक्वेशन हमारे पास जो फोर्थ दिख रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी, ठीक है, राइट। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो अपने फोर दबा देना है। तो ए जो हमारे पास आया है वो 1 मिला है, एंड बी हमारे पास -3, एंड सी हमारे पास -1, एंड डी हमारे पास 3 मिला है, ठीक है, राइट। तो आप जल्दी जल्दी पुट करके भी निकाल सकते हो। जब इक्वल दबाओगे, पहले आपके पास जो रूट आया है यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, तो x1 आपके पास आया है, यानी पहला जो आया है रूट वो -1 आया, दूसरा आपके पास 3 मिल जाएगा, एंड तीसरा जो हमारे पास मिल जाएगा वो है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 3 रूट्स मिल चुके हैं। अब मान लो अगर ये चेक करना है आपको, वेरीफाई करने की ये इसी के रूट्स हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी, मैं 1 रख के चेक कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 इक्वल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं 1 रखना चाह रहा हूँ, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 का क्यूब -3, एक्स की जगह फिर 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रख लेंगे, +3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने के लिए है, राइट। 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 3 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 3 1 जा 3 रहेगा, एंड देन 1 + 3, राइट, इक्वल टू 0। आपको पता है हमारे पास 1, 3 1 जा 3 -1 + 3 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो 1 ये हमारे पास +1 -1 से कैंसिल, -3 +3 से कैंसिल, तो हमारे पास 0 इक्वल 0। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो रूट है x इक्वल टू 1 वो तो हमारे पास रियल है। आपने ये सारे पुट करके चेक कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि वेरीफाई करो तो आपने ये करना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है, इट इज़ वेरीफाइड दैट इट इज़ अ रूट एंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये वेरीफाई करके हमें पता चल जाता है कि ये इसके रियल रूट्स हैं, करेक्ट रूट्स है और सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास इक्वेशन से पॉसिबल, इक्वेशन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल ट्रिक्स थी वो आपके साथ शेयर कर ली। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए भी हमने सॉल्व करा दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैट्रिक क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इंटर फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।